आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अन्नो फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। अब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों कुछ मॉर्निंग के 11 बजे से। अभी नाश्ता हमने 10 बजे के करीबन कर लिया है और मैं बैठी हूँ अभी अपने ऊपर वाले कमरे में और अवनी भी अभी सो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, कल रात लगाई मैंने ये मेहंदी। कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है। आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी, क्योंकि मेहंदी लगाने मेरे को आती नहीं है, पर इट्स ये खाली एक ट्राई था। और बाकी ना मेरी बहन यहाँ पर अभी सो रखी है और मम्मी जा रही है घास के लिए। मम्मी ने मेरे को फ़ोन कर दिया कि घास लेने आना एक भारी, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो मम्मी को कल के लिए भी घास इकट्ठा करना है, क्योंकि कल मम्मी मेरे को छोड़ने आएगी वहाँ पे। तो चलिए जी दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ अपने मायके वाली फैमिली से रिलेटिव, अपने बहन के बारे में। मतलब कि कुछ बताने वाली हूँ कि उनकी फैमिली, मेरे मायके वाली फैमिली, मतलब कि उनकी जो हालत हो। तो ये है दोस्तों मेरी छोटी बहन। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, मतलब ख़राब अभी भी है। और करीबन 3 साल से जब से मेरी शादी हुई है ये ना बीमारी रहती है। इसलिए हमारी फैमिली वाले, पापा तो है नहीं, इसलिए मम्मी सब कुछ इसका इलाज का खर्चा उठाती है। और इसका इलाज ना ऋषिकेश एम्स से चल रहा है। बाकी हमारी फैमिली इतने ठीक ठाक भी नहीं है। ठीक ठाक कैसे हो गया, अगर पापा होते तो कुछ होता इधर उधर से पैसों का जुगाड़। फिर भी भगवान की कृपा से मेरी बहन अभी 3 साल में बहुत ही अच्छी दिख रही है। अभी भी यहाँ पर लेटी हुई है, काम सब कुछ करती है, पर कभी कभार इसकी तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके सर में दर्द, पैरों में दर्द। और आपको बताऊँ मैं कि इसको एक बार पीलिया हुआ था ना, तो उसकी वजह से मेरी बहन को अब ब्लड कैंसर हो गया है, जिसका इलाज करना कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। ये आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ब्लड कैंसर कितना भयंकर होता है। और मेरी बहन ना बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रमों से गुजर के वो इस दुनिया में वापस आई है। जब इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी ना, तो सब ऐसे ही, मतलब मैं भी, मेरी मम्मी भी, मेरा भाई भी, कोई खाना भी नहीं खाता था। सारे ऐसे वो होता ही है, क्योंकि मम्मी ने कहा कि मेरे को तो इसका इलाज करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी से पैसे मांगने पड़े या भीख मांगने पड़े या अपना घर बेचना पड़े। और हुआ ऐसे ही, भले हमने अपना घर नहीं बेचा, पर जो हमारे पास था, जितने पैसे मेरी मम्मी ने थोड़ा बहुत इकट्ठे किए थे और हमारे लिए इकट्ठे भी किए थे थोड़ा बहुत। और जो हमारे गाय भैंस थे जिनसे हमारा गुजारा बसेरा चलता था, भैंसे घी मक्खन बेच के इसके लिए हमने उसको भी बेच दिया मेरी मम्मी ने। और खेत में मेरी मम्मी थोड़ा थोड़ा करती है अब, क्योंकि वैसे ही होता है। और हर महीने ना इसके साथ मेरी माँ को ऋषिकेश जाना पड़ता है, क्योंकि कोई साथ देने वाला तो है नहीं। मतलब साथ देने वाला ऐसे नहीं कि पैसे तो दिए थे मेरे मामा, मतलब इधर उधर के मेरे दीदी लोगों ने, रिश्तेदारों ने, पर होता है फिर भी जाने के लिए इसके साथ कोई भी तैयार नहीं है। तो मेरी मम्मी ना हर महीने पहले वहाँ रहती थी। मतलब कि कब चले गए थे तुम हॉस्पिटल, कब हुई थी तुम बीमार? झंगोरा गोड़ने के टाइम पर अक्टूबर में मेरी बहन ना मेरे ससुराल आई थी। और वहाँ से उसको गरम जैसी हुई ना, क्योंकि इलाकों में फ़र्क होता है बहुत। वहाँ का इलाका बहुत अलग है और यहाँ का इलाका बहुत अलग है। और इसको ना, ये मेरे साथ वहाँ झंगोरा गोड़ने आई थी, उसको वहाँ पीलिया हो गया। और मुझे क्या पता था, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि पीलिया, क्योंकि कभी हुआ नहीं, देखा नहीं। और इसने मेरे को कहा कि मेरे को बोल ये सब हो रहा है, और मैंने इसको ना यहाँ भेज दिया मम्मी के पास। फिर इन्होंने इधर उधर दिखाया होगा तो इसको पीलिया निकला। तो दोस्तों इसका पीलिया ना अच्छी तरह से, मतलब जिसको कहते हैं बिगड़ गया था वो। पीलिया बिगड़ने के बाद इसको हमने ऋषिकेश एम्स में दिखाया। वहाँ तो लाइन, आपको पता होगा जो वहाँ गए हैं, कि कितना मुश्किल है वहाँ का हॉस्पिटल जाना। तो कोई जान पहचान था, उन्होंने मेरी बहन को वहाँ दिखाया। फिर मम्मी भी गई उनके साथ। और तब मेरी शादी तब ना फर्स्ट हुई थी। और तब मैं ना यहीं थी अपने मायके में, आती रहती थी 2 दिन रहती थी ससुराल, फिर तीसरे दिन मैं यहाँ आ जाती थी।
तब तो अच्छा था, तब तो अवनी भी नहीं थी, अब तो अवनी भी है तो उतना आ भी नहीं पाती मैं। कोई नहीं, अब तो मेरी बहन की तबीयत काफ़ी ठीक है पहले से, और उसके जो सर के बाल थे ना वो पूरे निकल चुके थे। अभी तो ये देखो मेरी बहन के सर में ना थोड़ा थोड़ा बाल भी आ गए हैं, और दवाई खा के ना इसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अभी दोस्तों ये यहाँ पर लेट रखी है, और मेरी मम्मी का फ़ोन आ रखा है कि घास लेना आ जा बोल। काम ये सब कुछ करती है, मतलब कि इधर का काम उधर का काम, पर ये है कि थोड़ा दवाई खा के उसको अजीब जैसा हो जाता है ना, होता ही है बीमार आदमी के साथ ऐसा। तो मैं जाती हूँ घास के लिए, और ये लेटी रहेगी यहाँ पर। खाना बनाएगी, बनाएगी यार, खाना बनाएगी गैस में। और क्या करना, बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि घर में कमलेश तो गया है स्कूल, और हम है ना 3 बड़े भाई बहन है। सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरी ये वाली बहन है, और फिर मेरा एक भाई है, उसको देखा होगा आपने वीडियो में, वो अभी स्कूल गया है। और स्कूल हमारा सेंटर यहाँ से गैरसैंण है, तो हमेशा पैदल आता है पैदल जाता है, क्योंकि उतना खर्चा नहीं है हमारे पास इधर उधर जाने के लिए। फिर मेरा ससुराल के फैमिली भी उतनी मतलब ठीक ठाक है अपने लिए, पर देने में थोड़ा मतलब कि होता ही है ना, ये आपको पता ही होगा कि अगर रहती सरकारी नौकरी तब तो ठीक था, और प्राइवेट नौकरियों का तो कुछ भी भरोसा नहीं है। तो दोस्तों मैं बस आपको ये दिखाना चाहती थी कि मेरी बहन को भी ब्लड कैंसर है, और क्या बताऊँ आपको, ब्लड कैंसर का तो कोई इलाज तो है, पर देखते हैं अब। वैसे डॉक्टरों ने इसके लिए हाँ कर, तेरे फर्स्ट स्टेज है ना अभी, इसके ब्लड कैंसर में फर्स्ट स्टेज है, इसलिए ये थोड़ा ठीक ठाक है, और डॉक्टर भी अब इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए फ़ोन करते हैं ये वो सो, मतलब कि ठीक ठाक है इसके साथ। डॉक्टरों ने भी हमारी बहुत मदद की थी, करी थी ना। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे भी दिए थे, क्योंकि उनको पता है कि इतने मम्मी का, जिसके पास कोई सहारा नहीं होता है ना, उसको खाली रोना आता है। और जब मेरी बहन भी जब तू बहुत बीमार थी ना, तो मैं भी कितना रोती थी। फिर मेरे ससुराल वाले कहते डेली मेरी आंखें ना इतनी बड़ी बड़ी हो ही रहती थी, और लोग कहते तो रोती क्यों। हाँ मैं खाली कहती थी कि मेरा दांत दर्द हो रहा, खाली ऐसे कहते। अब कौन बताए लोगों को कि मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, ये है सो है ना। मैं यहाँ भी आती थी तो बहुत रोती थी, कहीं मेरी बहन हमको छोड़कर चली जाए तो इतनी मतलब कि हम कैसे जिएंगे कि इसके बिना होता है। फिर मम्मी ने तो ऐसा कर दिया कि मेरे लड़के मरेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। बस फिर होता है ना ऐसा फैमिली में, क्योंकि इतनी बड़ी लड़की है। तो मनु तेरे को कितना साल है, 18 साल है इसको। आई देखो, रो मत, जैसे ये इतनी बड़ी जिंदगी से लड़के आए हैं ना, वैसे ये देखो अभी रो रही है। रोना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐसे कर रही थी। तेरे को रोना आ गया, रो मत, तो मेरी बहन नहीं है। इसलिए ना जब अवनी थी तो मैं कितने साल में आई, 1 साल 1.5 साल में आई मैं। मेरी बहन बहुत बीमार थी, और अप्रैल में आई थी मैं यहाँ। उसके बाद सास ससुर तो भेजा नहीं उन्होंने, पर मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ अपनी बहन को देखने, क्योंकि उसको इस बार उसको दवाई लगी थी ना, तो दवाई लग के उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और मैंने सोचा कि अभी काम भी नहीं है मेरे ससुराल में, तो मैं चले जाती हूँ अपनी बहन को देखने। अभी दोस्तों रोना नहीं है, हाँ भगवान की कृपा है दोस्तों, सब कुछ ठीक हो गया। और ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, मैं अपने फैमिली की कंडीशन आप लोगों को बताना चाहती कि इस प्रकार की है हमारी फैमिली की कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और भाई तो मेरा, अगर मैं कहते हैं ना कि अगर मेरी मम्मी 1000 बार कहती है कि तू रहते लड़का तो नौकरी करती, मतलब ये करती वो करती, और लड़कियों का क्या है, तो शादी हो गई तो अब पराए घर की कुछ भी करो है ना। तो मेरा भाई भी अभी छोटा नहीं 11 में पढ़ता है, अगर चाहेगा भगवान जी चाहेंगे तो वो भी जल्दी से पास होकर फटाफट के अपनी एक अच्छी सी नौकरी ढूंढेगा, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। पर जिन्होंने कष्ट खाया होता है ना, उनके लिए प्राइवेट भी बहुत है। पर दोस्तों हमें ऐसा चाहिए कि मतलब कि है ना, मेरी बहन अब काफ़ी ठीक हो चुकी है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। मायका ससुराल आने का बहुत मन करता है। और मेरी मम्मी की हालत भी ना बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल मतलब कि ऐसी हो गई थी कि कहीं मम्मी को कुछ ना हो जाए।
और अब तो मेरी मम्मी भी थोड़ा ठीक है। फिर भी मेरी माँ तो माँ होती है, फिर भी माँ को बहुत टेंशन है कि कहीं ये मतलब कि उल्टा सीधा खाएगी। डॉक्टरों ने इसके लिए परहेज के लिए बोल रखा है कि तुमने ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। पर बच्चों से होता है अधिकतर, जब आदमी को दुख लगता है ना तब सब कुछ खाने का मन करता है। जैसे कि हमको भी बुखार आता है तो कैसी चीज़ें खाने का मन होता है, जैसे आपको पता ही होगा। और फिर इसको भी ना मम्मी हज़ार बार समझाती है कि मत कमा, नहीं खाती है। और मार्केट भी जाती है तो मार्केट का भी कुछ नहीं खाती है। डिटेल में बताऊंगी आपको कभी कि कैसी है मेरी फैमिली की कंडीशन हो गया अभी। तो जब से कहते हैं ना कि भगवान के माया, जब से मेरी बहन ना बीमार हुई और करीबन मेरी मम्मी ने जो आयुष्मान कार्ड है उसमें से भी इसके सारे ना पैसे ख़त्म हो गए ना। और करीबन 2 लाख के करीब ना मेरी मम्मी ने इसके लिए कर्जा में निकाल रखा है। पर ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि दुख काट के अगर सुख आ जाए तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो मेरी मम्मी वैसे उन पैसों को भूल गई है और थोड़ा बहुत करके हो जाएगा इधर उधर। और करीब लोगों ने भी दिया है, इधर मेरे मामा उन्होंने, मेरी ताऊ की लड़की उन्होंने भी दिया है। बाकी चलिए जी दोस्तों, यही बताना चाहती थी मैं आपको कि मेरी फैमिली की कंडीशन कैसी है और मेरे मम्मी भी ना ऐसे ही है। अगर हमको ना अपने पापा की भी बहुत याद आती है। मेरे पापा जब ये छोटी थी और मैं भी छोटी थी, मेरा भाई ना उस समय कितने महीने का था, 15 की 17 महीने का था। उस समय मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मतलब सन 2010 में ना। सन 2010 में मेरे पापा की डेथ हो गई। तो आप अंदाज़ा करो कि हम कितने छोटे होंगे तब। और तब से ना मेरी मम्मी ने हमको ऐसे ही पाला पोसा बड़ा किया। और फिर मेरी शादी भी पूरे रस्म रिवाजों के साथ में धूम धड़ाके से मेरी शादी की। और हमारे जो रिश्तेदार भी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उन ऐसा नहीं है कि बुलाया नहीं था, सबको बुलाया था। और फिर होता ही है, कितना खर्चा है आजकल, ये लहंगा लाना, ज्वेलरी होता ही है। आपको पता ही होगा कि आजकल के जब सन 2022 में भी ठीक ही ज़माना था। अभी 2-3 साल हो गए, उसके बाद मेरी अवनी भी हो गई। फिर जब से अवनी हुई ना तब से मेरी बहन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि घर में लक्ष्मी आती है तो सब ठीक है। इसलिए मनो से तो बहुत प्यार करती है ना अवनी से, या अवनी से बहुत प्यार करती है कि कहती है कि जब से हमारी अवनी हुई तब से बस मेरे कष्ट दूर हो गए। तो इस बार ना वो कब गए थे तुम ऋषिकेश? कब था? जुलाई में गई थी ऋषिकेश। मतलब कितने तारीख गई थी? 8 तारीख गए थे। अब जाना है इनको सितंबर में, क्योंकि हर 1-2 महीने बाद इसको दवाई लगती है, इसका खून चेकअप होता है, वहाँ पर सब कुछ होता है। डॉक्टर इसको अब अच्छी तरह से पहचानते हैं तो इसको ज़्यादा अब वहाँ पर टाइम नहीं लगता है। बाकी दोस्तों पापा भी ऐसा ही हो गया, उनको भी अब भगवान की मर्जी है, वो जो होगा। बस सब कुछ ठीक है जब से मेरी बहन है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे भी हो जाते हैं इधर उधर से। और है क्या, कुछ रोज़गार है तो नहीं हमारे गांव में, थोड़ा बहुत वैसे ही कर लेती है मम्मी। और थोड़ा मेरी माँ को ना पेंशन मिलती है, बाकी उसी से पेंशन में 1500 मिलते हैं और उसी को इकट्ठा करके मेरी बहन का इलाज करती है। चलिए जी दोस्तों, दिखाते रहेंगे आपको आगे अपनी बहन का हाल। मतलब अभी तो ठीक ही है, खाना बनाएगी हमारे लिए, काम मेरी बहन सब कुछ करती है, टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है अपने हाथों से। अभी तो चल तू लेट ही रहा है, मैं जा रही हूँ खेत में। तो चलिए जी दोस्तों, मैं चलती हूँ खेत की ओर अपनी मम्मी के साथ घास लेने। और कल मेरी मम्मी ने मेरे को भेजने भी तो आना है मेरे ससुराल। जाने का तो मन नहीं है दोस्तों, पर क्या करना, अब कहते हैं ना जिस समय से शादी हो गई तो पराए हो गए तो जाना तो पड़ेगा। और अवनी अभी ना सो रखी है और आज मैंने अपने बैग है जो उसकी पैकिंग में करनी है और एक सूट सिलवाने के लिए भी दे रखी है, तो उस सूट को लेने के लिए भी पहुंच गई हूँ मैं खेत में। और मम्मी ने यहाँ पर एक भारी घास काट ली है। ए माँ कैटाल अभी काट ली है मम्मी। हेलो। चलिए जी दोस्तों, मैं भी काट ले पहुँच चुके हैं घास लेके अपने छाने पर। और मम्मी बताना रोज ऋषिकेश महीना महीना जा पड़ो कति खर्चा छैन कि कोही कमाउनु आउने छ थोड़ा वन मदद कर यूट्यूब चैनल गेस्ट हमाउनु
मम्मी का ये कहना है कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। मतलब कि 3 साल से बन मेरी बेटी बीमार है ना, किसी ने मदद नहीं की। पर एक जो है ना गैर सहन वाला जिनका यूट्यूब चैनल है, वो मेरे अपने जीजू। हाँ, मम्मी कह रही कि 2 साल तक कब तक जाएंगे वहाँ। बार बार मम्मी को ना ऐसे में उल्टी बहुत होती है और गाड़ी की ज़्यादा दिमाग ना वो हो गया मम्मी का, डिसमिस हो गया। इसलिए हो गया कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। अब उतनी जवान लड़की को कुछ होगा तो मम्मी को तो होगा ही ना कुछ। इसलिए मम्मी देखो टेंशन में कैसी हो रखी है। हमेशा ऐसे ही रहते हैं। मैं कहती हूँ कि टेंशन मत कर, अब वो ठीक है। पर मम्मी कहे कैसे ना करूँ मैं टेंशन, कि ब्लड कैंसर वालों का पर कोई भरोसा नहीं है। पर फिर भी मेरी बहन का तो अभी फर्स्ट स्टेज है ना, वो काफ़ी ठीक हो चुकी है। डॉक्टरों ने भी कह लिया अब कि वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टरहरूले बोले ठीक है, टेंशन तो होला कि अब परिवार आनी कति जो खाना हाँ, मम्मी ये सोचती है ना कि क्या होगा कैसे होगा। जैसे आज तक रही मेरी मम्मी, मैं कहती हूँ वैसे ही रह लेना। मतलब कहती है कमरे का किराया है, ये है वो, आश्रम भी है वहाँ पर, वहाँ 2 दिन रहने देते, तीसरे दिन में निकाल देते हैं ना। तो इस बार मेरा भाई भी गया था, उसको भी कुछ प्रॉब्लम है पर दिखा नहीं पाए वहाँ डॉक्टर में। मम्मी को भी प्रॉब्लम है। मम्मी का ये जो गला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर क्या करना, अब जो किस्मत में लिखा होगा वो तो होगा ही। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी मम्मी के गले में। अब एक बार दिखाया था मम्मी ने वहाँ, दिल्ली दिखाया था उन्होंने, ऋषिकेश ऑपरेशन। उन्होंने कहा बल्कि गले में सूजन है, पता नहीं क्या सूजन है। जो ये वाली हड्डी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो पता नहीं वो क्या कारण है। बाकी मैं मम्मी को कहती हूँ कि तूने ज़्यादा टेंशन नहीं करना होगा। जैसे भगवान ने दिया है तेरे को औलाद, वैसे ठीक कर देगा उनको। करना तो पड़ेगा क्योंकि पापा भी है नहीं। सन 2010 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, बहुत से मेरी मम्मी हमको ऐसे वो करी है। और मेरी ससुराल की फैमिली में ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि प्राइवेट नौकरी वाले हैं सब। सरकारी वाले होते तो फिर भी क्या, उन्होंने ज़्यादा कहाँ से 10-15 हज़ार दिया था उन्होंने। बोला तो चलिए जी दोस्तों, अब चलते हैं हम घर की ओर। मम्मी ने भी आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी है कि ये कुछ ज़्यादा अगर हमारा कुछ नहीं था। बाकी मैं आपको अपने फैमिली की कंडीशन बताना चाहती थी।